जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज। जय हो आपकी सदा ही जय हो। जय हो मेरी श्री माँ। बहुत ही कृपा है आपकी मेरे ऊपर। आपकी सदा ही जय हो। और जो सुन रहे हैं आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। श्री नासिर अली महाराज के मुस्लिम थे, बहुत भगत रहे। अच्छा, मैं आपको तो महाराज जी का तो कोई था ही नहीं ना ऐसा कि तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ओ नो 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 नो। चले, तो ये रिटायर हो चुके थे। तो 1963 में ये लखनऊ में ना श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के निवास पर बाबा जी के दर्शन के लिए आए। उस समय उनकी एज थी 84 वर्ष। तो आप बाबा जी के दरबार में ना अपने जीवन की महत्वपूर्ण बताना चाहते थे। होता है ना, जैसे मेरे साथ हुआ कई बार कि मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को कि बाबा जी ने मेरे साथ कैसे कृपा की। पर बाबा जी तो बाबा जी तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ही इज़ मतलब नथिंग, ही इज़ नथिंग इन टर्म्स ऑफ, वो अपनी तारीफ ही नहीं सुनना चाहते। तो वो हमेशा बाबा जी ना अपने होठों पे उंगली रख के ना उनको चुप चुप रहने का संकेत दे देते। और पर खैर उन्होंने बताया कि हुआ क्या, एक्चुअली में क्या हुआ। और मैं आपको इसे बता रहा हूँ, बाबा जी ने ना ऐसी कृपाएं कितने लोगों के साथ किए हैं कि आप मान नहीं पाओगे। खैर, नसीर साहब बोलते हैं कि बहुत पहले की बात है कि जब मैं जवान था। और एक मतलब देहाती में, मतलब एक विलेज में थानेदार था। तो एक दिन मैं थाने से बहुत दूर तहकीकात के लिए गया। तो घर लौटते लौटते 11 बज गए। तो खैर जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मेरे संतरी ने बताया कि एक आदमी को 109 दफ़ा के कारण आईपीसी 109 के हवालात में डाल दिया गया। तो मैंने झांक का नीचे देखा, सॉरी देखा, सेल के अंदर देखा। तो देखा एक लंबा चौड़ा मोटा आदमी था। तो मैंने कहा हाँ, इसको बंदी रखो यार, मैं आके बात करूँगा, क्योंकि मैं थक भी गया था। मैं घर चला गया, खा पी के सो गया। तो सवेरे सवेरे जो ड्यूटी पे सिपाही थे वो आए और बड़े ना डरे हुए थे। उन्होंने कहा जी हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, हम रिजर्वेशन हैं। तो मैंने पूछा भाई क्या चक्कर है। तो उन्होंने बोला दफ़ा 100 मतलब 1092 के अंदर कोई भूत प्रेत है, वो रात भर हवालात के भीतर आता जाता रहा, और दरवाज़ा या ताले दोनों बंद रहते। तो मैं और वो बाहर आता जाता रहा। तो मैं उजाले में वहाँ पे पहुँच गया। तो मुझे वही आदमी दिखाई दिया जिसे मैंने रात में देखा था। तो मैंने सोचा ये भूत प्रेत तो नहीं है, ज़रूर कोई महात्मा है। तो नसीर जी बोलते हैं मैंने उनसे अपनी गलती कबूल की और उनकी तौहीन के लिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी। और मैंने बोला अगर मुझसे कोई गलती हुई है और कुछ भी है तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे घर पे खाने के लिए चलो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे घर पे, और इस बात की क्या नाराज़गी है। तो मैं उनको अपने घर पे लेके आया, खाना खिलाया, दिन भर आराम किया। और शाम को नेचुरल कॉल मतलब टॉयलेट बाथरूम के लिए उनको तैयार होना था। तो मैंने अपने दोनों लड़कों को बोला जाओ और इनको बिल्कुल आराम से लेके आओ। तो वो कंबल पे निकल के तैयार हुए। जाने से पहले उन्होंने मेरे दोनों लड़कों को कंबल से निकाल के अचानक ही सेब दे दिए। सी द मैटर, सेब निकाल के दे दिए। जिस आदमी को हवालात में रखा था, जो कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसको सेब निकाल के दे दिए और उनको बोला बेटों को जाओ बेटा घर पे जाओ। पर वो आदेश था तो वो घर जाने को तैयार नहीं हुए।
तभी वो एक छोटे से टीले की ओर ना बोला, अच्छा चलो मैं लघु शंका नेचुरल कॉल के लिए आता हूँ ज़्यादा। और उसके बाद वो ऐसे गायब हुए, दिखाई नहीं देते। तो नसीर अली जी बोले, ये हैं मेरे सरकार। इसके बाद बाबा जी की उन पे मेहरबानी बनी रही। हर साल एक बार या दो बार वो कहते हैं मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाते रहे, और मुझे जब भी कोई तकलीफ़ होती तो वो मुझे बचाते रहे। मैं दिन भर फाका करता और शाम को नहाकर अपने कमरे को बंद कर लेता और फर्श में बैठ के अंधेरे में उनको याद करता, तो सरकार मेरे पास आए बैठते। मैं अपनी मुसीबत का बयान करता तो हमारा हल बता देते और ख़ुद मेरी मदद कर मुझे मुसीबत से बाहर ले आते। ये नसीर से बात। as I always say, I feel goosebumps. बाबा जी ना, वो हर किसी की मदद करते हैं। कैसे नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? वो आपकी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? बस उनको याद करो, उनको याद करो। उनकी पिक्चर के सामने, उनकी फ़ोटो के सामने, उनकी तस्वीर के सामने, उनकी मूर्ति के सामने राम राम का नाम लो और आपके दुख बिल्कुल कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। जय हो मेरे श्री नीम करोली बाबा महाराज। आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।